हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। ओके, तो आज हमारी एवरेज ही क्लास नंबर 4 है। ठीक है ना। तो समूह में शामिल होने पर आधारित या समूह में छोड़कर जाने पर आधारित, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ व्यक्ति, ऐसे कुछ समूह होता है ना, है ना। तो ऐसे ये समूह है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जैसे समूह में शामिल होगा। ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति हो गया, दो व्यक्ति हो गया, ये समूह है, तो इसमें कुछ शामिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक बार दोबारा से बता दूं मैं आपको, जैसे ये से है, पहला है, पहला नंबर ये है, दूसरा ये। ठीक है ना। पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो समूह में शामिल होने पर, जैसे कुछ व्यक्ति, कुछ समूह होगा। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ आएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो शामिल होने पर यहाँ टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब समूह में शामिल होने पर आधारित। दूसरा होता है ऐसे, जैसे समूह होता है पूरा, पूरा समूह होता है, ये तो कुछ ही होता है, वो ये पूरा समूह होता है ना। तो ये पूरे समूह में छोड़कर जाने पर, जैसे ये समूह है, ठीक है ना, इसमें से कुछ छोड़कर जाएगा, जैसे दो छोड़कर जाएगा या दो जाएंगे छोड़कर, तो कितने बचे, 8, या फिर ये ऐसे कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे समूह छोड़कर जाने पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है ना। तो ज्यादा समय ना लेकर मैं चलता हूँ फिर अपने क्लास पे। ठीक है ना। और हमारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना, उसमें ये सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप जाकर वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर कर दे और अपने दोस्तों को भेज दे। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है ना। समूह में शामिल होने पर आधारित पहले तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे यह है ना। जैसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरी कक्षा की औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत सिस्टम चलता है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे ऐसे है ना, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और नया मेथड है जो उसमें हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। जैसे मैं इसे सोल्व करके बता देता हूँ आपको पहले वाले तरीके से। पहले तो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 है। ठीक है ना। तो एक शिक्षक को शामिल करने पर, एक शिक्षक है ना, इसको शामिल कर लेंगे तो 30 में एक जोड़ दोगे तो टोटल 31 हो जाएगा। तो शामिल करने से पूरी कक्षा की औसत आयु में एक की वृद्धि, तो 11 में भी एक की वृद्धि कर दोगे तो 12 हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे तो शिक्षक की आयु क्या है, मतलब शिक्षक ये है ना शामिल हुआ है, तो इसकी आयु है औसत आयु, जो भी है औसत आयु भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो क्या होगी, है ना, क्या है, ऐसे ही निकाल लेना। तो जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे 12 है, ठीक है, 12 से ये कम है ना, तो क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। पूरे ग्रुप पर आधारित ऐसे तो होता है, जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब प्लस कितना है, 1 गुणा 31। ठीक है ना। 30 है ना ये, तो एक किससे अधिक है, 30 है ना, 30 वाले का है ना। 30 विद्यार्थी हो सकता है, तो हो रहा है अंतर तो एक। ठीक है ना। अब निकालना क्या है हमें, ये निकालना है। तो निकालना क्या है हमें, एक शिक्षक की औसत आयु है ना, तो ये इसका भाग दे दो। ठीक है ना। तो 12 प्लस 30 इक्वल टू 42 या 42। ठीक है ना। अब क्या है, सेकंड मेथड, जो हमें इतना लिखना ही नहीं है, फिर कितना करना पड़ेगा, फिर हमें इतना ही करना पड़ेगा, इतना ही 12 प्लस 1 × 30/1, इतना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। हमें, है ना फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे हम, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन तरीके से शॉर्ट करके करेंगे ना, तो ऐसे लंबा ना करके शॉर्ट में क्या करते हैं, पहले तो हम लगते हैं, मतलब इसमें इसमें क्या दे रखा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरी कक्षा की औसत आयु एक में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है ना। ठीक है ना। तो एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु, जैसे 30, अब इसमें हमें दे क्या रखा है, ये से देखो पहले तो आप, है ना, ये तो फर्स्ट
तरीका है ना, ये सेकंड तरीका है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हमें औसत आयु कितने विद्यार्थियों की दे रखी है ये बता दो आप पहले तो। पूरे विद्यार्थियों की दे रखी है क्या, पूरा दे रखा है, नहीं दे रखा। फिर क्या दे रखा है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है हमें, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है ना। तो हम पहले मतलब फिर इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 11 को ही लेंगे, ठीक है ना। तो 11 को ले लो, औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है ना। तो एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे को औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रहा है इसमें, वर्दी हो रही है ना, वर्दी हो रही तो क्या करेंगे अब इसमें, हम जोड़ देंगे। वर्दी होती है तो हम जोड़ते हैं, और कमी होती तो हम यहाँ माइनस का लगाते हैं चिन्ह। अब वर्दी हो रही है ना, तो औसत आयु में कितने की हो रही है, 1 की हो रही है ना, तो 1 मल्टीपल। अब एक जुड़ रहा कितना है शिक्षक में इसमें, ठीक है ना। तो अब एक कल्याण में है ना, तो टोटल मतलब ठीक है। तो एक शिक्षक को शामिल कर लेने से कक्षा की औसत आयु इतनी हो रही है ना। अब मल्टीपल करने हैं हमें, कितने विद्यार्थियों, औसत आयु दे रखी है 30 विद्यार्थियों की, ठीक है ना। अब हमें पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु पूछ रहा है, शिक्षक की कितनी है, शिक्षक की आयु पूछ रहा है ना। तो शिक्षक कितने हैं, एक ही है, तो एक ही है ना, एक ही शामिल हो रहा है ना, कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, एक ही तो हो रहे हैं ना, ठीक है ना। तो 1 से भाग देंगे तो 11 प्लस 30, 30 को 1 से मल्टीपल करोगे तो ये 30 ही आएगा, और 30 में 1 का भाग देने पर भी 30 ही आएगा, ठीक है ना। तो इनका योग करने पर कितना आएगा, कितना आएगा, अरे ये 30 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ना। एक बार दोबारा से करता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, जिसकी औसत आयु दे रखे थे जितने विद्यार्थी वो लिखते हैं, तो 11 वर्ष है ना। फिर अब इसमें वृद्धि हो रही है ना 1 वर्ष की, औसत आयु में ही तो वृद्धि हो रही है ना, कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस कितने की हो रही है, 1 की, तो 1 मल्टीपल टोटल कितने विद्यार्थी है। अगर 30 विद्यार्थी है ना, एक शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो 31 हो जाएंगे, ठीक है ना, 31 ही होंगे ना। अब इसमें शामिल कितने हो रहे हैं, शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नीचे लिख देते हैं, और ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो 11 प्लस 31, अब इनका योग करोगे तो कितना होगा, 31 में 11 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि एक राइट आंसर है। जैसे 42, तो डी इज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे हम 33, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो अच्छे से, फिर हम इसका क्वेश्चन इसका जवाब देंगे। ओके, तो एक कक्षा की 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या, अब नए वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि पहले वाले तो हम बहुत सारे कर रहे थे पहले से, तो नए वाले मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो नए वाले मेथड में क्या दे रखा था, जिसकी भी मतलब व्यक्ति हो या फिर विद्यार्थी हो या जो भी हो, उनकी संख्या और औसत आयु देखे दे रखी हो, तो पहले हम उनको देखेंगे। तो जैसे 40 विद्यार्थियों की औसत आयु हमें 15 दे रखी है, ठीक है ना, तो हम 15 ले लेंगे, ठीक है ना। 10 नए विद्यार्थी और शामिल होंगे, 40 विद्यार्थियों में से 10 और शामिल होंगे तो कितने होंगे, 50 हो जाएंगे ना। तो 50 हो जाएंगे तो शामिल कर लेने से पूरे कक्षा के औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। कमी हो रही है ना, कमी का मतलब माइनस हो जाएगा, 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो 0.2 कर दो, मल्टीपल कर दो। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या से मल्टीपल करना है इसको, जितनी कमी हो रही तो वो तो यहाँ लिख दो, और जितनी कमी होती है वो तो यहाँ लिख देते हैं, वो यहाँ लिखेंगे टोटल विद्यार्थी या टोटल व्यक्ति जो भी हो उनकी संख्या। तो यहाँ 50 है, बटा बटे में क्या लिखना है हम, जितने विद्यार्थियों की अदला बदली हो रही है, मतलब 10 नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ 10 का भाग गुणा इस पॉइंट को उठाने के लिए यहाँ फिर से 10 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 5 दूना 2 से इसको काटोगे 1 बचा पूरे को काटने पे, तो 15 - 1
तो 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 14, जो कि बी है। तो बी इज राइट आंसर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 34। चार खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है ना? 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपने निकाल लिया है तो ठीक है, नहीं निकाला है तो मैं बता देता हूँ फिर। ठीक है ना? आपको वैसे 2 मिनट दिया था मैंने, 2 मिनट दे दिए मैंने, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके। तो चार खिलाड़ियों की औसत आयु, मतलब जिनकी भी औसत आयु दे रखी थी उसको ले लेते हैं हम। तो उसकी औसत आयु ले लेते हैं। जैसे औसत आयु 25 है तो 25। प्रशिक्षक प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रशिक्षण की आयु क्या है? ठीक है ना? तो चार खिलाड़ियों की औसत आयु तो यह है, और प्रशिक्षण की आयु को सम्मिलित, प्रशिक्षण और कोर जोड़ दो, प्रशिक्षण को जोड़ दो पर 5 हो गए टोटल खिलाड़ी। ठीक है ना? तो खिलाड़ियों सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 20% की वृद्धि, मतलब इसमें 20% की वृद्धि टोटल में, है ना? टोटल में 20% की वृद्धि करोगे तो 20% को ऐसे लिख सकते हो, 120 वृद्धि करने पर बटे 100% हटाने पर। ठीक है ना? ठीक है। 20% की वृद्धि मतलब जैसे कोई वस्तु 100 है, उसमें 20% की वृद्धि करोगे तो 120 हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसको, इसकी 120% काट दो तो 10 से 10, इसको 5 से 5 दूनी, इसको काटो 6। ठीक है ना? तो ये क्या है? 6 की वृद्धि है। तो 6 की औसत आयु में 6 वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब हो जाता है प्लस। 6 वृद्धि हो रही है तो 6 मल्टीपल टोटल आयु। टोटल कितनी है? चार खिलाड़ियों की औसत आयु तो 25 है ना, चार खिलाड़ी है ना, फिर एक और जोड़ देंगे तो 5 हो गया ना, तो टोटल 5। ठीक है ना? तो प्रशिक्षक की आयु क्या है? प्रशिक्षक की आयु तो मतलब एक प्रशिक्षक का भाग दे दो इसमें। ठीक है ना? तो 25 प्लस 6 पंजो 30। ठीक है ना? तो ये 55 वर्ष हो रहा है क्या? तो इसमें 55 वर्ष हो रहा है, जो कि सी है। तो सी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ये क्या है? जाने पर आधारित। अब पहले तो सम्मिलित होने पर आधारित था, मतलब जैसे ऐड हो रहा था, अब जाने पर आधारित वाला सिस्टम आ गया। जैसे हमें क्या दे रखा होता है, जैसे कुछ टोटल की दे रखी होती है, हम टोटल आयु, ठीक है ना, उसमें से कुछ चला जाता है। ठीक है ना? जैसे कुछ भी चला जाता है तो यहाँ बच जाता है फिर वो। ठीक है ना? जैसे हमें कुछ इस क्वेश्चन में ही देख लो आप। इस क्वेश्चन में देख लो, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है ना? तो
10 छात्रों की दे रखी है, आगे किसी छात्र की या कितने भी छात्रों की औसत आयु हमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है ना, कम या ज्यादा ही दे रखी है, बट हमें नहीं दे रखी। 10 छात्रों की औसत आयु 12 है ना, तो हम क्या करेंगे, 12 लेंगे। जब जानने पर आधारित है ना, तो हम पहले से उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे कि ये 12 ले लिया, अब यहाँ प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो क्या करते थे हम, कमियां वर्दी पर आधारित। तो इसमें देखो कि क्वेश्चन को रीड करना है एक बार। एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। दो छात्र चले जाने से मतलब समझ जाना कि जाने पर आधारित है, समूह से समूह को छोड़ के जाने पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें अलग मेथड लगेगा, ठीक है ना। तो आगे पढ़ो कि दो छात्रों के चले जाने से उनके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अगर कमी होती है ना, तो यहाँ उल्टा करेंगे, पहले कमी होती तो घटा देते थे, पर यहाँ छोड़कर जा रहा है तो हम उल्टा करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। प्लस, ठीक है ना। वर्दी कमी कितने की हो रही है, 1 की, तो 1 गुणा, अब 10 छात्र थे, 10 छात्र थे, ठीक है ना। 10 छात्रों में से जैसे 2 चले गए, तो अब कितने बचे, 8 ही तो बचे ना, तो इसको 8 से मल्टीपल बटे, निकालना कितना है, जाने वाले दोनों छात्रों की औसत आयु। 2 छात्र जा रहे तो 2 का भाग दे दो इसमें, इसको काट दो, 4 आ रहे, तो 12 और 4 कितने हुए, 16, तो 16 वर्ष, जो कि एक राइट आंसर है, ठीक है ना। ओके, पहले वाले मेथड से करना चाहते हो आप कर लेना, मैं बता दूंगा पूरे ग्रुप शेष ग्रुप का सिस्टम लगता है वो, आप मैंने पहले वाले क्वेश्चनों के हिसाब से आप कर लेना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें पहले वाला सिस्टम ऐसे है कि 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। इसमें से 2 छात्रों के चले जाने पर बचे 8 छात्र, है ना। तो आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो यहाँ 11 हो गया, तो ये निकाल दो आप, ठीक है ना, निकाल लेना। क्योंकि मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया है अब आपको, आपका टाइम नहीं लिया है ज़्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है ना। तो एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसी उसकी 22 पारियों का औसत रन 60 है, ठीक है ना। अब इसमें हमें औसत रन दे रखा है ना 22 पारियों का, तो 22 पारियों का औसत रन 60 है, उसका सर्वाधिक, तो 22 लिख दो, पहले तो औसत लिख दो। अब आगे देख लो कि जाने पर आधारित है या आने पर आधारित है, समूह में शामिल होने पर आधारित है। देखते हैं, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है, मतलब ये तो अंतर है, ठीक है ना। अंतर कितना है, 42, ठीक है। आगे बढ़ो, यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो बाकी 20 पारियों का औसत रन 62 रन हो जाता है। पारियां हटा दी जाए मतलब जा रहा है, हटा रहा है समूह से, ठीक है ना, मतलब जा रहा है। तो खिलाड़ियों का सर्वाधिक स्कोर क्या है, मतलब हटाने वाले खिलाड़ियों का स्कोर पूछ रहा है ना। तो 22 पारियों का औसत रन 60 है, औसत 60 रन है, तो उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 अधिक है। तो औसत देखो, औसत देखो, इधर 62 है, इधर इधर 60 है, 22 पारियों का, फिर जाने के बाद में 62 हो रही है, मतलब बढ़ रही है तो घटा देंगे, ठीक है ना। कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, ठीक है ना। 22 पारियों में से कितने छात्र जा रहे हैं, ये दोनों पारियां हटा दी गई, मतलब 2 पारियां हटाने पर 22 से कितनी बची, 20, ठीक है ना। तो 2 छात्रों का ये दे रखा ना, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है, ठीक है ना। तो 42 रन अधिक है, तो 2, ठीक है ना। तो खिलाड़ियों का सर्वाधिक स्कोर मतलब 20 पारियां का औसत ये दे रखा है ना, तो 22 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2, 2 ही तो जा रहा है ना खिलाड़ी, तो 2 का भाग दे दो, तो इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है ना। कितना आएगा, 2 से 2 काट दो, 22 आएगा क्या, थोड़ी मिस्टेक क्या हो रही है इसमें, क्या भूल गया मैं,
दोबारा से करते हैं इसको, कुछ भूल रहा हूँ ना मैं। हाँ, दोबारा से कर लेते हैं इसको एक बार। जैसे एक क्रिकेट बल्लेबाज का, उसकी 22 पारियों का औसत रन 60 है ना, ठीक है ना। तो औसत रन 60 है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है, तो अंतर ये 42 आ गया। अधिक है ना, तो न्यूनतम से अधिक, जैसे ऐसे हो जाएगा ना। जैसे उसका सर्वाधिक स्कोर, उसके न्यूनतम सर्वाधिक स्कोर ये मान लो, इसके न्यूनतम स्कोर से 42 अधिक है। सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 42 अधिक है ना, तो इसे अंतर है ना ये 42, ठीक है ना। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो बाकी 20 पारियों का औसत रन 62 है। पहले औसत था 60, अब हो रहा है 62। कितना बढ़ रहा है तो घटा देंगे, कितना, 2 गुणा मल्टीपल कर देंगे। 22 पारियां थी, 2 हटा दिया, अब बची 20। तो 20 यहाँ बच गई, जो यहाँ रखना है, मल्टीपल करना है, ठीक है ना। अब भाग किसका देना है हमें, जो 2 पारियां हट रही है, तो 2 का भाग दे दो, तो इसको इससे काट दो। 60 में से 20 जाएगा तो 40 बच जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 2 खिलाड़ियों का है ना, दोनों पारियां हटा देने के बाद। तो खिलाड़ी खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है, स्कोर पूछ रहा है मैं ना। तो ये तो है, तो योग ज्ञात करने के लिए, 2 खिलाड़ियों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम। जैसे मैं हर चीज लिख ही देता हूँ, जैसे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 2 खिलाड़ियों का योग, तो इधर कितना है, 40 × 2, क्योंकि एक खिलाड़ी का 40, 2 का 40 × 2 80। तो यहाँ अंतर तो ये है, तो अंतर दिया हुआ होता है ना हमें, तो योग भी निकालना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो योग कितना आ गया, 80, ठीक है ना। अब सर्वाधिक स्कोर निकालने के लिए तो जोड़कर 2 का भाग देंगे, न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए घटाकर 2 का भाग, है ना। तो सर्वाधिक स्कोर पूछ रहा है ना, सर्वाधिक स्कोर, ठीक है ना। सर्वाधिक स्कोर पूछे ना, तो आपको क्या करना है, जैसे सर्वाधिक स्कोर पूछे तो 80 प्लस 42/2, जैसे आधे आधे कर दो ना, 40 कर दो प्लस 21, तो 61 हो गया ना। 61 मतलब इज राइट आंसर। और न्यूनतम स्कोर पूछता तो क्या करते हम, जैसे 80 -42/2, जैसे भाग देते तो आप ऐसे हो जाता 40, 40 क्या, यहाँ आ जाता 40, हाँ 40, अरे यार 20 आ जाता यहाँ। 80 है ना, 80 या 40, ठीक है ना। तो यहाँ 40 -21, ऐसे करके आप कर देते इसका आंसर 19, ठीक है ना। न्यूनतम पूछते तो 19, सर्वाधिक पूछते तो ये 61, तो 61 इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 37। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है हमें भाई, एक बस पर सवार 22 यात्रियों का औसत 65 है। तो 22 यात्रियों का औसत 65 कीगा है। यदि 2 महिलाएं जिसका भार क्रम से 50 कीगा तथा 40 कीगा है, बस से उत्तर जाती है, तो शेष यात्रियों का औसत भार, मतलब उत्तर जा रही है, उत्तर का जा रही है, मतलब जाने पर आधारित औसत भार दे रखा है, तो मतलब एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसी चीजें आपको, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि औसत लिखा हुआ है, समझ जाना एवरेज जा रही है ना बस से उत्तर का, तो ये है छोड़कर जाने पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, इसे 22 यात्रियों का औसत कितना 65 दे रखा है, तो 65 ले लो, ठीक है ना। आगे देखो, यदि 2 महिलाएं जिसका औसत भार 50 और 40 की का है, तो 50 की का क्या है, एक महिला का, और एक महिला का है 40 की का। ये 65 से कम है ना, कम है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितना कम है 65 से, 50,
15 कम है, कितनी महिलाओं के लिए, जितनी महिलाओं के लिए उससे गुणा 1 के लिए, ठीक है ना। फिर प्लस, ठीक है, मतलब जैसे क्या है कि जैसे यदि दो महिलाएं, जिसका बार क्रम से 50 की गाय तथा 40 की गाय है, तो दो महिलाएं हैं, है ना। तो वो तो उतर गई 22 यात्रियों में से। अब कितनी बची, 20 ही तो बची ना। तो शेष यात्रियों का औसत भार पूछ रहा है, तो शेष का तो हमें भाग ही तो देना पड़ेगा ना। तो 20 का तो हम भाग ही देंगे ना इसमें। फिर आगे दे रखा है, जैसे मैं स्टार्ट से दोबारा से बता दूं, 22 यात्रियों का औसत भार तो हमें 65 दे रखा है, ठीक है। फिर आगे दे रखा है प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि 65 से इस महिला का भी कम है, दूसरी महिला का भी कम है। 15 इंटू एक महिला के लिए एक प्लस, फिर 40, 65 से कम है ना, तो प्लस लगा दिया, ठीक है ना। कितना कम है, 25। कौन सी महिला के लिए, दूसरी महिला कितनी है, एक है, ठीक है ना। ऐसे कर लोगे आप, ओके। तो 65 प्लस 15 और एक 15 ही होगा। 15 को एक से मल्टीपल करोगे 15, 25 को एक से करोगे तो 25 ही। तो 15 में 25 को ऐड करोगे तो 40/20। इसको इससे काट दो, जीरो से दो बार कट जाएगा, तो 65 तोड़ दो 67, जो कि एक राइट आंसर है, ओके। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। जैसे एक बस पर सवार 22 यात्रियों का औसत भार 65 की का है, तो 22 यात्रियों का औसत कितना है। औसत देखो आप, तो 65 है ना, ठीक है ना। अब हमें जानने वाले देखना है पहले। तो यदि दो महिलाएं जिसका भार क्रम से 50 की का तथा 40 की का है, ठीक है ना, बस से उतर जाती है, तो उतर जाती है मतलब कितनी उतर रही है, दो ही तो उतर रही है ना। 22 यात्रियों में से दो उतर रही, तो बच्ची कितनी, 20, ठीक है ना। मतलब 20 यात्रा करेगी आगे, ठीक है ना। तो यदि दो महिलाएं जिसका भार क्रम से 50 की का, 65 में से एक महिला का 50 की का है और एक महिला का 40 की का है, ठीक है ना। और ये टोटल औसत हमें दे रखा 65, तो कम है ना। कम है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना कम है, 50 65 से, 15। कितनी महिलाओं के लिए, एक के लिए। फिर कितना कम है ना, 40, 50 65 से, तो ये भी क्या होगा, प्लस में। कितना कम है, 25। कितने महिलाओं के लिए, एक महिला के लिए, ठीक है ना। कितनी शेष यात्रियों का औसत भार, कितने यात्री बस, कितने यात्री कर रहे हैं, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं अब, तो 20 कर रहे हैं ना। तो 65 प्लस 15 एकम 15 और 25 एकम 25, दोनों को मल्टी ऐड कर दो, 40 आ जाएगा। 20 से भाग दे दो 65, 20 में 40 का भाग दोगे, 2 आ जाएगा, तो ये 67 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि इज राइट आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, किसी के बदले में आने पर आधारित, जैसे एक आ रहा है ना, तो इसके मतलब जैसे किसी के बदले पर आधारित मतलब ये है, ठीक है ना। अगर ये जाएगा ना, तो इसकी जगह दूसरा आ जाएगा। जैसे ये जाएगा ना, तो इसकी जगह दूसरा आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी संख्या है वैसी रहेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले के जैसे नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा कुछ मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, या फिर मैं आपको कुछ बता ही दूँ ये तरीका ही। जैसे हमारे पास कुछ, मतलब हमारे पास 20 व्यक्ति है, उसको प्रत्येक को 40 रुपये प्रत्येक का औसत है 40, ठीक है, ठीक है ना। औसत, अब औसत कैसे, ये कुछ व्यक्ति है, जैसे कुछ व्यक्ति है ना, इसमें से प्रत्येक का 40 है, ठीक है ना। अब कुछ व्यक्ति जा रहे हैं तथा कुछ व्यक्ति जा रहे हैं तथा कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है ना।
कुछ व्यक्ति तो जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। तो आ रहे हैं और हमारे पास बढ़ रहा है, जैसे 14 औसत बढ़ रहा है आने पे, ठीक है ना। तो ये 40 तो क्या है, जैसे 40 ऐसा होता है कि प्रत्येक को प्रत्येक को मिलता है। जैसे 50 लड़के हैं ना हमारे पास, मतलब 50 लड़के हैं ना, 50 लड़कों को प्रत्येक को 40 रुपये मिल रहा है ना, ऐसे हैं। मतलब प्रत्येक को होता है, ये प्रत्येक का औसत करते हैं मिला के। और वैसे क्या होता है, ये औसत का मतलब होता है प्रत्येक को, ठीक है ना। वैसे अब 50 है ना, 50 में से किसी के पास 40 भी है, किसी के पास 30 भी है, किसी के 50 भी है, किसके 100 भी है, किसके 10 भी है, किसके 15 भी है, किसके जैसे 25 भी है। ऐसे ऐसे हैं, सभी के पास अलग अलग है रुपये, है ना। तो अब इन सभी का औसत करोगे ना, तो औसत करने पे 40 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, सही है ना। तो अब इसमें से कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है, आने पर बढ़ रहा है ना, मतलब हमारा औसत बढ़ जाएगा, तो हम प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे करते हैं इसमें, ओके, ठीक है ना। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पे, है ना। तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 6 व्यक्तियों के एक समूह में, 6 व्यक्ति है ना, 6 व्यक्तियों के समूह में 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आय ज्ञात करें, ठीक है ना। तो 6 व्यक्तियों के एक समूह में 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें से 80 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर ये, मतलब इसमें औसत दे रखा है, हमें औसत से मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, याद रखना है, ओके। बदले पर आने पर आधारित वाले पर्सन में हमें औसत से मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, ओके। तो अभी क्या करते हैं हम इसमें, जैसे 80 है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति के, मतलब 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो रही है। कमी हो रही है तो घटेगा, कितने की हो रही है, 3 की। कितने व्यक्तियों पर, 6 पर। शामिल कितना व्यक्ति हो रहा है, एक व्यक्ति हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो औसत, 6 व्यक्तियों का औसत नहीं है 80, ध्यान रखना, ठीक है ना। दे नहीं रखा है मैं, औसत तो अलग आएगा 6 व्यक्तियों के एक समूह में से, 6 व्यक्तियों के समूह में से 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से। जब 80 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसके स्थान पर कोई व्यक्ति हम शामिल कर लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको ले आएंगे, और हम एक 3 की कमी हो रही है, जैसे 77 ही हो रहा है, मान लो 77 ही हो रहा है, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है तो हम माइनस तो करेंगे ही ना, 80 में से कमी होगा ना फिर हमारे पास, तो कमी होगी नए व्यक्ति की आयु, तो ठीक है ना, तो इसीलिए माइनस कर दिया, ठीक है ना। और अब सही है, 80 माइनस कितने व्यक्ति, कितने वर्ष, 3 वर्ष की कमी हो रही है ना, तो 3 वर्ष मल्टीपल कितने व्यक्तियों के लिए, 6 व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। सभी के लिए होगी, क्योंकि औसत सभी का आता है, जैसे 6 तो 6 का सभी का औसत आता है ना, तो सभी के लिए होगी। अब एक व्यक्ति के स्थान की बात है ना, तो एक व्यक्ति से भाग दे देंगे, तो 6 × 18 हो जाएगा ना। तो 80 माइनस 18 घटाओगे कितना आएगा, घटा दो 2, 7 में से एक 6, मतलब 62, जो कि बी इज राइट आंसर। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 6 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है ना, 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से 30 वर्ष की कमी हो जाती है। ऐसे करके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, है ना। आ गया क्या, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो 33 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष, मतलब 33 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष, ठीक है ना। तो हमें औसत आयु से तो कोई मतलब रखना ही नहीं है। 15 वर्ष तथा 17 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर, तो इसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्तियों के स्थान पर परिवर्तन होता है ना, केवल उन्हीं को लेते हैं, जैसे 15 + 17, ठीक है ना। दो व्यक्ति है ना, तो दो व्यक्तियों के स्थान पर ये पूरे के में जाएगा, ओके। दो व्यक्तियों के स्थान पर 15 + 17, ठीक है ना। दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल करने से पूरी कक्षा की औसत आयु में 14 वर्ष हो जाता है। पहले 13 था, अब 14 वर्ष हो गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, पहले 13 था, अब 14 हो रहा है, दो नए व्यक्ति शामिल करने पर। तो पहले तो कुछ 15 प्लस, जैसे जैसे पहले तो 13 थे, फिर कितने हो गए, 14। तो ये इतना बढ़ा ना, तो औसत भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, कितने व्यक्तियों को शामिल करने पर, दो को, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 33 है ना। तो 33 से मल्टीपल कर दो, ठीक है ना, बटे कितने हैं टोटल, दो ही तो ना। नए विद्यार्थियों की औसत आयु याद कीजिए, तो दो ही तो शामिल हो रहे हैं नए विद्यार्थी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दो का भाग दे देंगे, ठीक है ना। वर्दी कितने की हो रही है, एक की हो रही है, तो यहाँ तो वर्दी लिखेंगे, क्योंकि पहले 13 थी, बढ़ रहा कितना है, एक ही तो है, एक एक बटे दो, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लो, 5 × 7 = 5 = 12, 2 और 1 = 3 = 32 प्लस 33/2, ठीक है ना। तो ऐसे भाग दे दो सभी को जोड़ कर, 3 × 2 = 5 हो गया, 3 और 3 = 6 हो गया, 2 2 × 3 = 6, 2 4 2 × 5 = 10, 32.5 वर्ष, ठीक है ना, जो कि बीज राइट आंसर, ओके, कर सकते हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, फिर कल हमारी क्लास वापस से लेंगे, ठीक है ना। तो एक समिति में 8 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। 8 सदस्य है जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है, हमें 40 वर्ष नहीं लेना है, औसत आयु लेनी ही नहीं है, क्यों, बदले पर आधारित वाले क्वेश्चनों में हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो 55 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर 39 वर्ष के सदस्य के आ जाने से कारण समिति के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है ना। तो 55 ले लो, 55 वर्ष, ठीक। तो 55 वर्ष है, 55 वर्ष के बाद में 55 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर 39 वर्ष के एक सदस्य के आ जाने से, 55 वर्ष का है, 39 वर्ष का आ रहा है, तो घटेगा, क्योंकि पहले इतना था, अब इतना ही आ रहा है, तो औसत में घटेगा, ठीक है ना। औसत आयु क्या होगी, ये बताओ आप, ठीक है ना। तो 55 माइनस, ऐसा क्वेश्चन ही था पहले वाला भी, ठीक है ना। इसको आप निकाल सकते हो तो निकाल लो एक बार, मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ, नहीं फिर मैं बताऊंगा इसको। कितना है अंतर, पहले तो 55 वर्ष थे, अब इतने हो गए, तो कितना, 16 ही तो है ना, ठीक है ना। और व्यक्ति एक था, टोटल के लिए निकालना है तो 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ो ना।
तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे औसत आयु 8 सदस्य जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है ना। तो पहले क्या लिखा था हमने, जैसे ये देख लो एक बार, तो 40 है औसत, ठीक है ना। फिर माइनस, क्योंकि क्योंकि कम पावर है 16, तो 16 एक सदस्य चेंज हो रहा है तो एक का पावर, टोटल 8 सदस्यों के निकालना है इसे, और वो 38 वर्ष। ठीक है ना, जो कि हमारा बीज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके ठीक है ना।